अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग विजुअल बेसिक की जो सीरीज़ है उसमें मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले तो है स्टूडेंट्स, हम अल्लाह का नाम लेकर आज जो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, मगर स्टूडेंट्स इसको एट दैट टाइम्स जो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और वो कहते हैं कि ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन आ गया, बट दैट इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। देखिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन वो आपसे एग्जामिनर यहाँ पूछता है और आपने एग्जामिनर को उसका आप जवाब भी देना है, क्योंकि अब आप लोग मुझसे सीख रहे हो इंशाल्लाह। वो कहता है राइट अ प्रोग्राम इन विजुअल बेसिक। अब वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कह सकते हो, लेकिन हमारा ये विजुअल बेसिक की सीरीज चल रही है तो हम विजुअल बेसिक में डिस्कस करेंगे। राइट अ प्रोग्राम इन विजुअल बेसिक दैट टेक्स द n नंबर्स। इसका मतलब ये प्रोग्राम कैन बी सोल्व विद द हेल्प ऑफ सिंपल method, can be help with the can be solved, can be write the program with the help of arrays। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुटेड वैल्यू दे देंगे, उन जितनी वैल्यूज हमने एंटर की हैं हमने फाइंड करना है कि उसमें मैक्सिमम नंबर कौन सा है एंड उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बार है। मींस कि जो प्रोग्राम यहाँ पे आपको दिया गया है उस प्रोग्राम के अंदर जो डाटा एंटर किया गया उसके अंदर आपने फ्रीक्वेंसी देखनी है किसकी। पहले आपने गेट करना है मैक्सिमम नंबर, देन यू विल फाइंड द फ्रीक्वेंसी के वो नंबर कितनी बार आया हुआ है। बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है, गौर से देखिएगा, समझिएगा। मैंने सैंपल डाटा को साथ दिया हुआ है और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज अपना सैंपल डाटा देकर आपसे क्वेश्चन पूछती है। काइंडली सैंपल डाटा को लाजमी देख लिया करें। अब ये देखें, यहां पर हम लोगों ने 10 वैल्यूज को ट्रांसफर किया। इसका मतलब आप चाहें तो 10 वैल्यूज नंबर्स की अरे डिक्लेयर कर लें, आप चाहें तो 10 वैल्यूज को वैसे ही लूप चलाकर ऐप उसको टेस्ट करवा ले। ये अप टू यू होगा। ये दोनों मेथड से मैं आपको करवा दूंगा ताकि मेरे स्टूडेंट किसी किस्म की प्रॉब्लम को फेस ना करें। देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये देखें, यहाँ पे जब मैंने 10 नंबर्स पास किए तो मेरे इस नंबर के अंदर 90 मैक्सिमम है और ये 90 कितनी बार रिपीट हुआ, रिपीटिंग 3 टाइम। दैट इज द फ्रीक्वेंसी, हाउ many time the highest number will be repetitive। तो definitely 90 is the maximum number and repeat 3 time in the enter data। Now students, हम लोग यहाँ पे अब आगे चलते हैं, इसको परफॉर्म करते हैं। अब देखें, सबसे पहले हम लोग यहाँ चलते हैं। मैं उस वक्त तक आप लोगों के लिए इसको थोड़ा सा बूस्ट कर दूं ताकि मैग्नीफाई कर ताकि आपको समझ आ जाए। आप लिखेंगे सबसे पहले डिम इज द डायमेंशन। अब यहाँ पे आप लोग अपनी कुछ जो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स यहाँ डिक्लेयर करेंगे। आप कहते हैं फ्रीक्वेंसी एज इंटीजर। आपने फ्रीक्वेंसी को एज इंटीजर, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, किसी भी नंबर के अकरेंस कितनी बार हुआ, दैट इज अ फ्रीक्वेंसी। देन आप डिक्लेयर करेंगे एन वो नंबर जो आपने एंटर करवाना है एज इंटीजर, सॉरी वो भी एज इंटीजर होगा। उसके बाद यू विल राइट, वी विल डिमांड द मैक्सिमम। हम मैक्सिमम नंबर को डिक्लेयर करना चाहते हैं तो मैक्स के लिए मैक्स का सिंपल ही बहुत बेटर है। अब आप लोग, बड़ी सिंपल सी बात है, यू नो वेरी वेल कि फ्रीक्वेंसी स्टार्ट पर क्या होगा, 0 होगा। प्यारे बच्चों, एक बात को माइंड में रखिएगा हमेशा कि कोई भी अगर प्लस का ऑपरेशन हो तो उसमें उसको स्टार्टिंग हमेशा आपने 0 से देना। अगर कोई भी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है तो उसको हमेशा आपने 1 से स्टार्ट करना है। और इस वक्त आपका जो मैक्सिमम नंबर है वो भी क्या है, कंसीडर करेंगे 0 है। हमने पॉजिटिव वैल्यू एंटर करनी है। एंटर द पॉजिटिव वैल्यूज एंड फाइंड द मैक्सिमम। डेफिनेटली पॉजिटिव होगा तो बेटा हम लोग वहां पे गेट करेंगे कि मैक्सिमम नंबर कौन सा। नाउ अब हम यहां जाकर क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमने यहाँ पे कितनी बार, देखें उसने कहा n नंबर एंटर करें। अब n नंबर का मतलब क्या है कि 10 भी हो सकता है, आपका जितना दिल करे। तो इसको हम कैसे परफॉर्म करेंगे, आपने इस बात को देखना कि हमने n को कैसे वैल्यू देनी है। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे n भी डिक्लेयर कर देता हूँ और नंबर भी डिक्लेयर कर देता हूँ ताकि मेरी प्रॉब्लम्स आपको समझाना चाहता हूँ वो समझ आ जाए। हमें नंबर को एज ए वो नंबर कह देंगे जो हमने एंटर्ड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इनपुट बॉक्स बनाना है जो कि आपको ये बताएगा कि आपका लूप कितनी बार चलेगा। मींस यहाँ पे आप लूप का कॉन्सेप्ट भी मुझसे लेंगे इंशाल्लाह ताला। एंटर द नंबर टू गेट द लेंथ ऑफ लूप, कि आपका लूप कितनी बार चलेगा। यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे कॉमा लगा के
आप लिखते हैं नंबर, अरे सॉरी यहाँ पे नंबर कर दें, मैसेज हो गया, डिफ़ॉल्ट देना तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट चलते हैं। ये आपने एन आपने यहाँ पे ये बताया कि आपका लूप कितनी बार चलेगा। ओके, आप देखें स्टूडेंट, अब आप लोग यहाँ चलें। हम लोग क्या करते हैं, फॉर आई लूप विल बी स्टार्टेड फ्रॉम, आई विल बी स्टार्टेड फ्रॉम, आई लूप को स्टार्ट करना है। स्टार्ट कहाँ से करना जी, 1 2 अब एन। आपने जहाँ पे जो नंबर डाल दिया लूप वहां तक चलेगा। ये बात पहले बच्चों माइंड में रखनी है आप लोगों ने। अब उसके बाद हर आइटरेशन पे आपका सिस्टम आपसे एक वैल्यू गेट करेगा, तो उसके लिए आपको अगेन एक इनपुट बॉक्स देना पड़ेगा। मैं यहां से इसे कॉपी कर रहा हूं ताकि टाइम को सेव किया जा सके। आपने यहां पे क्या करना है, यहां पे एंटर, अब यहां पे एंटर द नंबर छोड़ दें, एंटर द वैल्यू, ताकि आपको मैसेज मिल जाए एंटर द वैल्यू। यहां पे एंटर द वैल्यू करते, ओके। जब आप एंटर, अब यहां पे आपका एन नहीं बल्कि नंबर आएगा। अब हर आइटरेशन पे आपका वैल्यू, सिस्टम आपसे एक वैल्यू को डिमांड करेगा। अब करेगा क्या सिस्टम, वो कहेगा इफ, अब यहाँ पे इफ का स्ट्रक्चर लगेगा। इफ अगर आपका जो नंबर है वो ग्रेटर देन है किससे, आपके मैक्सिमम वैल्यू से, देन क्या करेगा, देन क्या करेगा कि आपका जो मैक्सिमम है वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, वो नंबर के बराबर हो जाएगा। मीन कि आपका पहले मैक्स 0 था, तो आपने नंबर एंटर कर दिया 10। अब इसका मतलब आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गया। अब 0 क्या हो गया, वो आपका स्मॉलर वैल्यू हो गया। अब बेटा ये कॉन्सेप्ट को माइंड में रखिएगा। अब यहाँ पे जब एक बार ये नंबर रिपीट हो गया तो उसकी फ्रीक्वेंसी सेट एट 1 पे सेट कर दो, ऑटोमेटिकली हो जाएगी। मींस कि एक 90 जब फर्स्ट टाइम आएगा तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। अब इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं यहाँ पे। अब आप लिखना है एल्स, आपको पता है यहाँ पे अब एक्सटेंडेड लूप चलेगा, एक्सटेंडेड इफ एल्स चलेगा। आपने कहना है एक्स, अब गौर करें टेक्निकल वर्ड है, आपने यहाँ लिखना है कि नंबर, आपका जो नंबर है अगर इक्वल है आपके किसके, मैक्सिमम वैल्यू, किसका मतलब वैल्यू दोबारा रिपीट हो रही है, देन क्या, बड़ा सिंपल सी बात है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी प्लस 1। आपकी फ्रीक्वेंसी में 1 वैल्यू ऐड हो जाएगी। जब 1 वैल्यू ऐड हो जाएगी दैट इज द रिक्वायर्ड, जो हमारे सिस्टम का डिमांड था वो हमने कंप्लीट कर दी यहाँ पे। अब इसका मतलब डेफिनेटली नेक्स्ट टू आई करेगा। यहाँ पे आपने अपने जो वैल्यू है उसको, अब लूप को क्लोज करो तो नेक्स्ट टू आई करते हैं, ठीक है। अगर सिंपल नेक्स्ट भी लिख देते तो, नेक्स्ट लिख देते तो लूप आपका क्लोज हो जाता है। अब आपने प्रिंट करना है, प्रिंट आप लिखते हैं कि द मैक्सिमम वैल्यू इज, मैक्सिमम वैल्यू क्या है जी, अब यहाँ पे वैल्यू कम फ्रॉम, वैल्यू कहां से आएगी जी, मैक्स से आएगी। मैक्सिमम वैल्यू यहां से प्रिंट हो जाएगी। देन प्रिंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, क्या करेंगे आप, वैल्यू कम फ्रॉम एफ आर, एफ आर मीन फ्रीक्वेंसी। नाउ आई थिंक सो स्टूडेंट्स आपको ये बात मेरी समझ आ चुकी होगी। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। आई थिंक सो कि कोई एरर नहीं होना चाहिए इसमें। यहाँ पे हम लूप को चलाते हैं अपने। अब गौर करेंगे आप लोग, यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। देखिए आप सबसे पहले यहाँ पे करेंगे एंटर द नंबर टू गेट द लेंथ ऑफ द लूप। मैं यहाँ पे कहता हूँ 10 वैल्यूज, इसका मतलब मेरा लूप कितने टाइम आइटरेट करेगा, 10 टाइम आइटरेट करेगा। एंटर द वैल्यू, अब यहाँ वैल्यू एंटर करते चले जाए। आप एंटर करते हैं जी पहले अकॉर्डिंग टू सिस्टम चले जाते हैं 7 के बाद हम वहाँ पे लिखा है 20, फिर हमने किया -1, फिर हमने किया 65, फिर हमने किया 36, फिर हमने किया 90, फिर हमने किया 78, फिर हमने किया 90, फिर हमने किया 90, फिर हमने किया -2। अब ये देखिए लूप टर्मिनेट हो गया। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज, मैक्सिमम नंबर इज 90 एंड द फ्रीक्वेंसी इज 3। लेकिन मैं छोटा सा स्टूडेंट यहाँ पे आपको वेरिएंट देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यू नंबर प्रिंट होके भी नजर आए ताकि हमें और इन्फॉर्मेशन गेट हो। तो अब यहाँ पे प्रिंट, आप लोग अपने नंबर को जो आप एंटर कर रहे हैं वो साथ साथ प्रिंट होता रहेगा। अब आपको ये नंबर भी प्रिंट करके दिखवाता हूँ, आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे इस प्रैक्टिकल को भी। अब ये देखें आप लोग, ये देखें, अब यहाँ पे जाते हैं। अब यहाँ पे एंटर द लेंथ, आप कहते हैं 10, ओके 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 10। अब इसका मतलब लेंथ डिफाइन हो गई 10। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, वैल्यू एंटर करता हूँ। फर्स्ट वैल्यू 7, अब गौर करें साथ साथ वहाँ पे नंबर प्रिंट हो रहा है
7, सेकंड वैल्यू क्या है 20, एंटर, -1, एंटर, 65, एंटर, 36, एंटर, 78, एंटर, 90, एंटर। इसके बाद फिर 90, एंटर, फिर 90, एंटर, फिर -2, एंटर। अब और करेंगे आप लोग बेटा, ये देखिए, ये आपने वो नंबर जो आपने एंटर किए थे, और दीज आर द मैक्सिमम, दिस वन इज द मैक्सिमम एंड दिस वन इज द फ्रीक्वेंसी। मैं यकीन जानता हूं स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर को आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा। आपका सारा पिछला कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो चुका होगा। आपको कोई भी किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल समझ नहीं आ रहा, कोई प्रोग्राम कोडिंग में प्रॉब्लम है, तो आप लोग मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में लिखें और आज की वीडियो के बारे में कमेंट्स देना ना भूलिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ मैं आपके साथ इंशाल्लाह मीटअप करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।